नमस्कार, CWB हिंदी न्यूज पर आइए एक नजर डालते हैं फटाफट 30 खबरों पर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद लगाकर बैठे प्रदेश के 1983 पीटीए टीचर्स का केस हुआ खारिज, अब उनका घर बैठना लगभग तय। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बाथरूम में फिसलने के कारण गंभीर रूप से हुए चोटिल, सूत्रों के अनुसार उनके पैर में फ्रैक्चर होने की आ रही हैं खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फतेहाबाद के रतिया पहुंचे, कहा दिल्ली के कारण बिगड़ा प्रदेश के कोरोना सिस्टम। सोनाली फोगाट जूताकांड पर कहा चल रही है मामले की जांच, मामले में जो भी होगा दोषी उसे बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला। हरियाणा सरकार ने आज मंगलवार को कुल 18 आईएएस अधिकारियों को किया इधर से उधर। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो का मान्यता प्राप्त राज्य दल के रूप में दर्जा चुनाव आयोग ले सकता है वापिस। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को पॉजिटिव किया कंफर्म। अब जिले में पॉजिटिव केसों की संख्या हुई 61, 20 लोग ठीक होकर पहुंचे अपने घर। गृह मंत्री की बंगाल में वर्चुअल रैली, शाह बोले ममता दीदी ने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया, यह उनके बंगाल से बाहर जाने वाली एक्सप्रेस साबित होगी। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई पर सर्वे, 90% बच्चों को स्कूल में पढ़ना लगता है अच्छा, ऑनलाइन क्लास से उनकी जरूरतें नहीं हो रही हैं पूरी। हरियाणा में 5000 के पार पहुंचे कुल संक्रमित, रोहतक और फरीदाबाद में कोरोना से 2 की मौत। प्रदेश में अब तक 41 मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। हरियाणा में पीजी स्टूडेंट व रिसर्च स्कॉलर के लिए जल्द खुल सकती है यूनिवर्सिटी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल सत्यदेव और नारायण आर्य से की चर्चा। अब जम्मू कश्मीर में लगे भूकंप के झटके, भूकंप का केंद्र श्रीनगर से 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 मापी गई। दिल्ली में फिर डोल सकती है धरती। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में 31 जुलाई तक संक्रमण के हो सकते हैं 5.5 लाख केस, कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू होने की जताई आशंका। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कराया भर्ती, दोनों की रिपोर्ट आई है कोविड-19 पॉजिटिव। नई सुविधा, अब एसएमएस के जरिए दाखिल कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न, देश के 22 लाख कारोबारियों का होगा फायदा। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश, प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में भेजे घर, उनके रोजगार की योजना भी बनाई। एक और डॉक्टर की मौत, इंदौर के इंडेक्स मेडिकल के सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर अजय जोशी लगातार कोरोना मरीजों का कर रहे थे इलाज, 15 दिन पहले हुए थे संक्रमित। जयपुर में कोविड-19 का कहर जारी, आज 61 नए केस आए सामने, वहीं 2 मरीजों की मौत, एक ही मकान में मिले 26 पॉजिटिव केस। बिहार चुनाव में इस्तेमाल होगा ईवीएम का लेटेस्ट वर्जन M3, दावा इसमें छेड़छाड़ नामुमकिन, स्क्रू भी खोला तो बंद हो जाएगी मशीन। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी HPBOSC के 10वीं कक्षा के परिणाम हुए जारी, 1,04,323 स्टूडेंट में से 70,571 वे पास। कांगड़ा की लड़की कुमारी तनु 98.71 अंक फीसदी के साथ रही टॉपर, 700 में से 691 अंक किए हासिल। चीन के बेकावी में आकर नेपाल के नए नक्शे में भारत के 395 किलोमीटर के इलाके को अपना हिस्सा बताया, अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा नेपाल। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली के अनुसार अब हमारे पास नहीं है कोई दूसरा चारा। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का 7 जून को दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, उन्होंने महज 39 वर्ष की उम्र में ही दुनिया को कहा अलविदा। 8 जून को करीब 2 बजे उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में उनके कनकपुरा स्थित फार्म हाउस पर किया गया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 413.89 अंक टूटकर 33,956 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 120 अंकों की गिरावट के साथ 10,046 के स्तर पर हुआ बंद। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला, टॉपर गिरफ्तार, प्रयागराज में हुई परीक्षा हो सकती है रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को भरने पर लगाई रोक, अभ्यर्थी 8 से 10 लाख रुपए देकर पास हुए। दरअसल मीडिया खबरों के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में से 142 नंबर पाने वाले धर्मेंद्र कुमार पटेल को देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया से सभी तरह का संपर्क बंद करने का किया फैसला। उत्तर कोरिया ने कहा हम दक्षिण कोरिया से जुड़ी हॉटलाइन समेत सभी कम्युनिकेशन लाइनें कर रहे हैं बंद, अब वो हमारा दुश्मन देश है।
भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने फिर घटाई लोन दरें। कम हो सकते हैं होम लोन की ईएमआई। नई दरें कल यानी 10 जून 2020 से होंगी लागू। 21 जून को पड़ने जा रहा है सूर्य ग्रहण। इस बार पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भारत, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, इथोपिया, पाकिस्तान और चीन सहित अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देगा दिखाई। इस साल T20 वर्ल्ड कप टलने की संभावना। लार से बाल चमकाने पर बैन तय। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखें भी हो सकती हैं घोषित। आईसीसी के नए अध्यक्ष के तौर पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन कोलिन ग्रेव्स का नाम आ रहा है सबसे आगे। न्यूजीलैंड बना दुनिया का पहला कोरोना मुक्त देश। नए नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता और पब्लिक गैदरिंग की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन विदेशियों के लिए देश की सीमाएं रहेंगी बंद। ई वाहन मालिकों की टेंशन होगी दूर। एमजी मोटर्स इंडिया ने टाटा पावर के साथ किया समझौता, लगाएगी सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशन। माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की हो सकती है जियो के साथ अंतिम डील। दोनों कंपनियां 6% हिस्सेदारी खरीदने की कर रही हैं तैयारी।